जो है ना वो है केवल सन्यासियों के लिए कि सब कुछ छोड़िए, केवल परमात्मा का ध्यान करिए। पर इसमें मुझे पता है कोई भी सन्यासी नहीं है, यहाँ तो सब गृहस्थी हैं। तो गृहस्थी लोगों के लिए दूसरा श्लोक है। पहला श्लोक जो है वो संतों के लिए है, वैरागियों के लिए है, विद्वानों के लिए है। गृहस्थों के लिए तो है ही, पर इनके लिए। पर ये जो वाला श्लोक है दूसरा वाला, ये केवल गृहस्थी धर्म वालों के लिए है। सबसे पहले इसमें क्या आया? धर्मः प्रोंजित केतवोत्र परमो हो। देखिए परम धर्म की बात हो रही है। पर धर्म पर चर्चा करने से पहले आप ये जान लीजिए कि धर्म क्या है। आप सोच रहे हैं कि सवेरे सवेरे जगें, माता पिता को प्रणाम करें, ठाकुर जी की पूजा करें, तिलक लगाएं, पाठ करें, यही धर्म है। तो ये तो भाई संस्कार हैं, धर्म नहीं है। जिसे जीवन में धारण किया जाए वो धर्म है। आपने माता पिता के द्वारा जन्म लिया तो माता पिता की सेवा करना बालक का धर्म है। आप अगर विद्यालय पढ़ने गए तो शिक्षक की बात को मानना, शिक्षक की बात का मानना विद्यार्थी का धर्म है। आप अगर इस शरीर से विवाह करते हैं तो पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का धर्म है, और ऐसे पति की सेवा करना पत्नी का धर्म है। दोनों मिलकर संतान पैदा करते हैं तो संतान को अच्छे मार्ग पर ले जाना माता पिता का धर्म है। आपको संतान पैदा करने का अधिकार तब मिलता है जब आप अपनी संतान का पालन पोषण अच्छे से कर सकें तब। पर हम ये सब भूल गए, हमें कोई लेना देना नहीं है। अब हमें इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। अब हमारी संतान पाप कर रही है कि पुण्य कर रही है, कि धर्म पर चल रही है कि अधर्म पर चल रही है, हमें कोई लेना देना नहीं। हमें तो केवल संतान पैदा करके छोड़ देना ही हमारा मुख्य कर्तव्य लगता है। ये हमारा धर्म नहीं है। और सबसे बड़ी बात, रामचरितमानस में प्रमाण मिलता है, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस
रखें। धर्म तो करें, रामचरितमानस कहता है कि एक और धर्म है, वो धर्म है कि किसी के हृदय को कष्ट मत पहुंचाओ। किसी के दिल को मत दुखाओ। अगर तुम्हारे कार्य से किसी को कष्ट हो गया तो पर पीड़ा सम नहीं, अघ अघ कहते हैं पाप को, पाप हो गया आपसे। छोटे छोटे से कामों में घर में कलह हो जाती है और हम एक दूसरे को अपशब्द गाली देने लगते हैं। मेरे भाई ये कर्म मत करो। और एक चीज बताएं आपको, धर्म प्रौंजित केतवोत्र परमोह, परम धर्म की बात करूंगा मैं। जैसे किसी की बेटी का विवाह हो रहा है और वहां 50,000 रुपए की जरूरत पड़ी, आप आए और आपने 50,000 रुपए दे दिए और उसकी बेटी का विवाह पूरा हुआ। सही बताना, आपने धर्म का काम किया कि पाप का काम किया? धर्म का किया। इसके बदले आपको क्या मिलेगा? काम तो धर्म का है, पर इसके बदले आपको क्या मिलेगा मालूम है? कुछ लोग सोच रहे होंगे पुण्य मिलेगा। नहीं, पुण्य नहीं मिलेगा, तो केवल बड़ाई मिलेगी। क्योंकि वह व्यक्ति 50 जगह जाकर कहेगा वो व्यक्ति बहुत अच्छा था, उसने मुझे 50,000 रुपए वक्त पर दिए, मेरा काम चल गया। धर्म नहीं हुआ। काम तो हम धर्म का कर रहे थे, तो भाई धर्म कैसे होगा? तो भागवत में वर्णन है, निर्मत्सराणाम सताम। अगर तुम किसी की मदद करो तो जिसकी मदद करो उसको पता नहीं लगना चाहिए कि मेरी मदद की किसने। वो बड़ाई न कर पाए आपकी। सत्य बताना, आप अगर ऐसा काम उसके साथ कर दोगे और उसे पता भी नहीं चलेगा तो आपको बड़ाई मिलेगी कि धर्म का पुण्य प्राप्त होगा। वैसे एक बात मैं कहूं, आपके घर का कोई व्यक्ति बीमार हो, जयपुर में एडमिट हो, डॉक्टर तुरंत कह दे कि आधा घंटे के अंदर 10 लाख रुपए मुझे दो, ऑपरेशन करना पड़ेगा, और आपकी बैंक खाते में पैसा न हो, आप धन में इतने सक्षम नहीं हैं, आप घर आएंगे, मकान बेचेंगे, जमीन बेचेंगे, वो आधा घंटे का वक्त दे रहा है, ऐसे समय पर आप क्या करेंगे? दरवाजे पर बैठकर रोएंगे और कुछ नहीं करेंगे। और उसी समय कोई व्यक्ति आए और आपको हाथ में थैला पकड़ाए, बोले भैया ये 10 लाख रुपए पकड़ो, आप अपने बच्चे का इलाज कराओ, मुझे बाद में दे देना, और कहकर वो तुरंत चला जाए, उसको पता भी न हो आपको कि इसका नाम क्या है। आप जाएं, डॉक्टर को पैसे दें और इलाज कराने के बाद बच्चा ठीक हो जाए, घर आ जाए। सत्य बताना, आप मोहल्ले में बैठकर क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे कि भगवान स्वयं आए थे। इंसान बनकर किसी की मदद मत करो। मदद अपनी पहचान को लेकर मत करो। निर्मत्सर भाव से मदद करोगे तो आपको धर्म की प्राप्ति होगी, पुण्य की प्राप्ति होगी। श्रीमद् भागवते महा